उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी मदरसे अब बंद कर दिए जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि ये सेकुलरिज्म के सिद्धांत के खिलाफ है। अदालत ने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए कहा है। देश में असम के बाद अब उत्तर प्रदेश के मदरसों पर बंद होने का संकट मंडराने लगा है। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मदरसे बंद हो सकते हैं। 2000 में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में यूपी मदरसा शिक्षा कानून बना था। इसी कानून के तहत यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाया गया था। बोर्ड में चेयरमैन से लेकर सदस्य तक सिर्फ एक ही धर्म विशेष मतलब मुसलमानों को रखा गया था। उसमें भी शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए कोटा फिक्स कर दिया गया था। फिलहाल अब हाई कोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ माना है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बोर्ड को असंवैधानिक करार दिया है। बता दें कि लखनऊ के एक वकील अंशुमान सिंह ने अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मदरसा बोर्ड संविधान के आर्टिकल 21 और 21A के भी खिलाफ है, जिसमें बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा अधिकार दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मदरसे बच्चों से फीस ले रहे थे। इसके साथ ही कुछ मदरसों में उच्च शिक्षा भी दी जा रही। हालांकि इसके लिए यूजीसी से मान्यता की जरूरत होती है। पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे स्कूलों में पढ़ाने के आदेश दिए हैं। यूपी में कुल 26,000 मदरसे हैं, पर इनमें से सिर्फ 598 ही सरकारी मदरसे हैं। हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ सरकारी मदरसों पर ही लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है। मदरसा मामले में यूपी के मौलाना और उलेमा कह रहे हैं कि मदरसे बंद नहीं होने चाहिए। वैसे यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देने का मन बनाया है। कोर्ट लखनऊ पीठ के फैसले की जानकारी हुई है। आज कोर्ट का फैसला आया है और 2004 के एक्ट को असंवैधानिक बताया गया है। फैसले से आश्चर्य हुआ है और इसकी समीक्षा की जाएगी। फैसला बड़ा है और तमाम सरकार के लोग इस पर बैठेंगे। सरकार ने एक्ट बनाया है 2004 में, 20 साल बाद उस एक्ट के बारे में फैसला आया है कि असंवैधानिक है। इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकार के तमाम पार्ट होते हैं, हम सब भी एक पार्ट हैं, इसको बैठ के समझा जाएगा। हाँ, इस बात का अफसोस ज़रूर है कि हमारे वकील साथियों ने शायद इस बात को कोर्ट को ठीक से नहीं समझा सके कि सरकारी ग्रांट जो मिलती है वो मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं मिलती है। जो सरकारी ग्रांट मिलती है वो अरबी, फ़ारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं ओरिएंटल लैंग्वेजेस के प्रमोशन के लिए मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास थोड़ा कमज़ोर हुआ कि हमने कहीं समझाने में हमारी चूक हुई है। आने वाले दिनों में इसको समीक्षा करके इस पर जो भी फैसला सरकार लेगी, सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार बड़े अच्छे से कोर्ट में अपनी चीज़ों को रखी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हम समझाने में असमर्थ रहे या नहीं बता सके। फिर भी न्यायालय का सम्मान करना हमारे नागरिक का कर्तव्य है। हम सम्मान करते हुए आगे की रणनीति करेंगे और मदरसों की बेहतरी के लिए जो बन सकेगा वो करने का काम करेंगे। यह फैसला यूपी सरकार द्वारा राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण करने के निर्णय महीनों के बाद आया है। सरकार ने मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग की जांच के लिए पिछले अक्टूबर में एक विशेष जांच दल SIT का भी गठन किया था।